हेलो एवरीवन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 7। ये क्वेश्चन जो इसमें आज मैंने डाला है इस वीडियो में, ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार बच्चे, मैं देख रही हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, तो उसमें बच्चे मतलब कई बार भूल जाते हैं कि मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में कौन से डायग्राम बनाएं, फीमेल में कौन से बनाएं। तो इस तरीके से मतलब इसमें और भी 1 मार्क क्वेश्चन बैठते हैं कि इसमें मतलब बहुत केयरफुली तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में, आज का टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एम्ब्रायो सैक। सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने कलरफुल डायग्राम बनाए हुए हैं, और कलरफुल डायग्राम बना के तो वैसे ही मन खुश हो जाता है कि डायग्राम देखकर, अगर डायग्राम भी बना दोगे, थ्योरी के थोड़े से भी पॉइंट्स बच्चे लिख देते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरा पूरा लिखो, अगर पूरे एक्यूरेट मार्क्स कि अब हमें 99% नंबर बायो में लेके चलने हैं, और डायग्राम तुम अच्छे बना रहे हो। बोर्ड में तो खैर इतना नहीं बना सकते, बोर्ड में पेंसिल से ही बनाओगे। और मतलब यहाँ जो कलरफुल चीज़ देखकर पढ़ने का जो मज़ा आता है वो चीज़ है यहाँ पर। अब मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या डेफिनेशन मैंने बोली? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब इनिशियली, बिल्कुल इनिशियल स्टेज का है। जब मैं जैसे बताती हूँ कि कोई भी अभी फ्लावर की बॉडी बनी है, अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा मतलब हल्का हल्का से डेवलपमेंट चल रहा है, तो जो इसके अंदर इसका गाइनोशियम का पोर्शन पिस्टिल बनेगा, पिस्टिल के ओवरी के अंदर अभी केवल सारी, अगर मैं सेल्स देखूं पूरी, वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं। मतलब अगर मैं इसको पूरा फुल ये इस तरीके से बनाती हूँ टोटल, तो ये पूरी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं इनिशियली, कुछ है ही नहीं। और उन पैरेन्काइमा सेल्स में से, मतलब इनको हाइपोडर्मस सेल्स बोलते हैं, इनमें से एक सेल एनलार्ज हो गई, बाकी सेल से न्यूट्रिशन को लेके एनलार्ज हो गई, इसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल, इसमें डिवीज़न हुआ, मतलब यहाँ पर डिवीज़न हुआ, और ये पेरिक्लिनल डिवीज़न से 2 सेल बन गई। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो माइक्रोपाइल की साइड है, और जो कैलाजल पोर्शन की तरफ है वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल की तरफ स्पोरोजिनस, ये पेराइटल सेल। पेराइटल सेल जो पेराइटल टिश्यू बनेगा, और ये कन्वर्ट, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। पेराइटल टिश्यू अपना फूड इसको देके ये डिजनरेट हो गया, और अब इसमें हुआ मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीज़न, ये 4 मेगास्पोर, और ये 4 मेगास्पोर लीनियर टेट्राड में, जिस तरीके से मैंने पोलन ग्रेन को बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के टेट्राड हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो टेट्राहीड्रल टेट्राड था, पर इसमें एक ही टाइप का टेट्राड बनता है, लीनियर 4 मेगास्पोर, मतलब लीनियर टेट्राड ऑफ 4 मेगास्पोर। अब देखो इसमें क्या होता है कि मोस्ट केसेस में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में 3 मेगास्पोर बिकम्स डिजनरेट एंड 1 फंक्शनल। क्यों? क्योंकि पूरा इसके पास इतना फूड नहीं होता कि ये चारों के चारों फंक्शनल होके एम्ब्रायो सैक बनाएं। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेगास्पोर, किसमें कि कितने मेगास्पोर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जब एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक फंक्शनल 3 डिजनरेट, तब इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। जब 4 में से, जैसे 4 हैं, 2 डिजनरेट हो गए, 2 फंक्शनल, तो बाईस्पोरिक। और जब चारों ही फंक्शनल होते हैं तब इसको बोला जाता है टेट्रास्पोरिक। क्या बोलोगे? टेट्रास्पोरिक। 3 टाइप का, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक ये बीएससी में, जब बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर में जब ये सारा होता है ये टॉपिक, तब उसमें आएगा। अब यहाँ पर केवल है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मीन्स आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 बिकम्स डिजनरेट एंड 1 फंक्शनल। अब ये देखना है कि फंक्शनल मेगास्पोर किस साइड का है। अब इसमें एक साइड होती है माइक्रोपाइल और एक साइड होती है कैलाजा।
तो अगर मान लिया फंक्शनल मेगास्पोर मतलब 3 ऊपर के डिजनरेट हो गए ये वाले, और जो कैलाजा वाला फंक्शनल है, तब तो वो कहलाएगा पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि पॉलीगोनम प्लांट में है ये, तब ये कहलाएगा पॉलीगोनम टाइप। और अगर फंक्शनल मेगास्पोर ये माइक्रोपाइल की तरफ है, तब ये कहलाएगा ओइनोथेरा टाइप। पर तुम लोगों के सिलेबस में ये नहीं है, तुम लोगों के सिलेबस में कैसा है, मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप। तुम लोगों के सिलेबस में जो अब मैं डेवलपमेंट ये मैंने कराया बताया है नीचे, एम्ब्रायोसेक का डेवलपमेंट वो कौन सा है, मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप। तो यहाँ पर ये लिखोगे मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसेक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोसेक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, मतलब अब जो डेवलपमेंट है वो ये है। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसमें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी ये पूछ ही लेते हैं। ये देखो यहाँ पर, इट इज़ ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस, पेज नंबर है 26, कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, जो मैंने वहाँ बताया रिडक्शन डिवीजन। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोसिस के थ्रू क्या बनाती है, 4 मेगास्पोर, जो कि मेगास्पोर जो होंगे जिनसे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। मियोसिस, एक क्वेश्चन और था, हाँ यहाँ पर दे रखा है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस ओव्यूल का पार्ट है, तो जैसे ओव्यूल की प्लॉइडी 2n है तो वो भी उसकी 2n होगी। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, उसकी 2n होगी। मेगास्पोर रिडक्शन डिवीजन से बने हैं तो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, और मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो इसकी होगी 2n मेगास्पोर मदर सेल की, न्यूसेलस की 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की n, और इसकी फीमेल गैमेटोफाइट की भी n। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लॉइडी और क्रोमोसोम के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इधर देखो, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो टूवर्ड्स कैलाजल एंड, कैलाजल एंड का ये एनलार्ज हुआ, इसमें माइटोसिस 3 टाइम्स लगातार माइटोसिस होगा, 2 न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स पर मूव कर गई हैं, फिर माइटोसिस 4 न्यूक्लियाई, फिर माइटोसिस 8 न्यूक्लियाई, दोनों पोल्स पर। ऊपर का मैंने मतलब यहाँ पर ये चीज़ दिखाई है, तो ये कैलाजल एंड दिखाया है यहाँ पर, कैलाजल एंड, और ये क्या दिखाया है, माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई बनी, 8 में से 1 दोनों मतलब दोनों पोल से 1 न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव कर गई, तो इनको बोला गया पोलर न्यूक्लियाई। जो कैलाजल एंड की तरफ 3 बची वो एंटीपोडल सेल्स, जो नीचे बचेंगी 3 न्यूक्लियाई, उनमें से एक एग सेल, 2 सिनर्जिड्स। मैच्योर में इनमें साइटोप्लाज्म की लेयर मतलब इनके सराउंड हो गई, ये पूरी सेल्स बन चुकी हैं। एंटीपोडल सेल्स 3 हैं, नीचे में 2 सिनर्जिड्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को, ये पैसेज प्रोवाइड करता है कि वो पोलन ट्यूब अंदर सिनर्जिड में एंटर कर जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर मान लिया मैं तुम्हें एक सिनर्जिड का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसमें बिल्कुल इस तरीके से फिलीफॉर्म एपरेटस, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि ये पैसेज प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब को, और पोलन ट्यूब को आगे अंदर तक भेजता है सिनर्जिड्स में, साइटोप्लाज्म में। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस किस में प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड में। ठीक है, दोनों मिलकर ये एग एपरेटस, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये तो सब सेल्स बन चुकी हैं, और बीच की जो हैं ये सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब धीरे धीरे ये पोलर न्यूक्लियाई की बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई, दोनों के पहले साइटोप्लाज्म में फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी अभी नहीं हुआ है, न्यूक्लियस में फ्यूजन नहीं हुआ है, फिर भी ये डाई कैरियोटिक हो गई। तो पूरे इसमें
तीनों एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड। ध्यान से सुनो, बहुत अभी जो प्लॉइडी का क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो फंक्शनल मेगास्पोर, इसकी प्लॉइडी क्या है, एन, ये हैप्लॉइड। जब इनमें माइटोसिस हुआ, ये हैप्लॉइड, सब हैप्लॉइड। तो ये जितनी भी 3 एंटीपोडल सेल हैं, तीनों ही हैप्लॉइड। ये एग सेल हैप्लॉइड, सिनर्जिड दोनों हैप्लॉइड। बस जो सेंट्रल सेल होगी, ये सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पोलर न्यूक्लियाई के जो न्यूक्लियस है जब फ्यूजन कर जाएंगे तो केवल यही स्ट्रक्चर ऑफ 2n होगा। ठीक है। बाद में जो सेंट्रल सेल है वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, मतलब सेंट्रल सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में हेल्प करेंगे बाद में, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में। जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा तभी इसको बोलते हैं कि ये बिल्कुल जो इनिशियल है कि अभी एंडोस्पर्म इससे बनेगा, तो ये पहले की स्टेज है। अब इनको दोनों जब इसमें प्लाज्मोगैमी हो गया तो अब इसको क्या कहने लगते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस अभी कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ है तो n+n। ठीक है। तो ये स्टेजेस, जितनी भी स्टेजेस हैं, स्टेजेस शोज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। और लास्ट में ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक बिफोर फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना ये है बिफोर फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन से पहले का है। बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 1 2 3 4 5 6 7 सेल। 7 तो सेल हैं क्योंकि एक सेंट्रल सेल हो गई इसमें, मतलब वही सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई, इसको गिन लो या इसको गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्ड न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ये मैच्योर एम्ब्रायो सैक हैं। और डेवलपमेंट किसका चला है, मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप। ठीक है बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट आगे की वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।